हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी एक ऐसे टॉपिक पर जो कि मेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिसका नाम है ऑर्काइटिस। और मेल्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऑर्काइटिस मीन्स जो मेल्स में टेस्टाइकल्स रहते हैं, दोनों बोथ साइड्स के, यूनिलेटरल या बायलेटरल, दोनों साइड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसमें स्वेलिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये इन्फेक्शन क्या बैक्टीरियल रहता है और वायरल इन्फेक्शन रहता है। बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट इकोलाई बैक्टीरिया और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या, जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसमें कुछ समय तक रिलीफ मिल जाता है, बट क्या रहता है, ये इन्फेक्शन रिपीटेड स्टार्ट होने लगता है। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी बॉडी में जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है और धीरे धीरे इन्फेक्शन खत्म होने लगता है और पेशेंट सही होने लगता है। ठीक है, इसमें ऑर्काइटिस के कुछ सिम्टम्स मैं बताऊंगी। सिम्टम्स मेनली पेन बहुत ज्यादा होगा पेशेंट को, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होगी पेशेंट को, और पेनफुल यूरिनेशन होगा पेशेंट को, और इजैकुलेशन के दौरान पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा। ठीक है, डिस्चार्ज भी पेशेंट को निकलता है, कभी येलोइश डिस्चार्ज निकलता है, कभी येलोइश ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलता है। ये इसके मेन सिम्टम्स थे ऑर्काइटिस के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑर्काइटिस के लिए होम्योपैथी में। ठीक है, फर्स्ट मेडिसिन है आपकी क्लैमेटिस इरेक्टा। जो क्लैमेटिस इरेक्टा जो मेडिसिन है वो एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसमें क्या रहता है, प्लांट के स्टेम से और लीफ से पोटेंटाइज करके ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, और फिर ये डायनामिक रोल प्ले करती है। इसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, टेस्टाइकल्स, उसमें स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और क्या, जिस भी साइड में स्वेलिंग होगी, दर्द होगा टेस्टाइकल में, उसी साइड के ग्रोइन एरिया में भी स्वेलिंग आने लगेगी और उधर भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा पेशेंट को। सेम रीजन में, याद रखें, उसी सेम रीजन में होने लगेगा। दर्द बहुत ज्यादा पेशेंट को होता है। टच करने पर, थोड़ा सा भी टच करता है पेशेंट तो बहुत ही उसको असहनीय दर्द होने लगता है पेशेंट को। वॉक करने पर, मीन्स चलने पर, पेशेंट को दर्द और ज्यादा बढ़ता है। और इजैकुलेशन, जब पेशेंट इजैकुलेशन करता है तो उस दौरान भी बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके साथ साथ जलन होने लगती है। पेशेंट में क्या, गोनोरिया की पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट रहती है, ऐसा भी देखा गया है। उस केस में भी आप क्लैमेटिस इरेक्टा ले सकते हैं। अब लेना कैसे इस मेडिसिन को, आपको क्लैमेटिस इरेक्टा 30 पोटेंसी में आपको थ्राइस इन अ डे, मीन्स दिन में 3 बार लेना है, 4-4 बूंद टंग पर। ठीक है, अनदर वन मेडिसिन इज रोडोडोंड्रन। रोडोडोंड्रन जो मेडिसिन है वो मेल जेनाइटल्स के लिए, स्पेशली ऑर्काइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है। इसमें क्या रहता है, टेस्टाइकल्स में बहुत ज्यादा सोरनेस होती है, बहुत ज्यादा मतलब दर्द सा होता है, उसमें जलन होती है पेशेंट को, और टेंडरनेस, हार्डनेस बन जाती है थाइस के एरियाज में और पेरिनियम में। ठीक है, जो पेन का कैरेक्टर होता है, याद रखें, पेन का जो कैरेक्टर होता है वो ड्राइंग, खिंचाव टाइप का, प्रेसिंग, शूटिंग और आपका टीयरिंग, मीन्स ऐसा लगता है उसका ऑर्गन फट जाएगा, इस तरीके का पेन होता है। जो पेन होता है वो बैठने पर और ज्यादा बढ़ने लगता है, और मोशन से, मीन्स चलने से और वॉक करने से पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, याद रखें। ठीक है, और उसमें क्लैमेटिस में क्या था कि वॉक करने से पेशेंट को कंप्लेंट उसकी वर्स हो रही थी और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट इसमें रोडोडोंड्रन में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ऑर्काइटिस के साथ साथ पेशेंट को क्या रहता है, फीवर भी बहुत ज्यादा
आता है। और टेस्टिकल्स में ये स्वेलिंग अगर क्रॉनिक हो जाती है, बहुत समय तक हो रही है, बार बार आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक हो जाती है, फिर दोबारा रिपीटेड हो जाती है, या आपको हिस्ट्री है गोनोरिया की, तो उसके लिए रोडोडोंड्रोन बहुत अच्छी मेडिसिन। अब रोडोडोंड्रोन लेनी कैसे आपको? रोडोडोंड्रोन मदर टिंचर फॉर्म में, ठीक है, क्यू फॉर्म में आपको 10-10 बूंद आधा कप पानी में 2 दिन में 2 बार लेना है, ठीक है। अनदर वन मेडिसिन इज कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम जो मेडिसिन है वो भी ऑर्काइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन। इसमें क्या रहता है, जो इजैकुलेशन जो होता है मेल में वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और पेन का कैरेक्टर किस टाइप का होगा? कटिंग टाइप का कैरेक्टर पेशेंट का होगा, ठीक है, याद रखें, कटिंग टाइप का है, ठीक है। नाइट में दर्द बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को, और स्पेशली जब पेशेंट सोता है, सोने के बाद जब उठता है तो दर्द और ज्यादा पेशेंट में होने लगता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना है, 4-4 बूंद टंग पर डालकर, ठीक है। डेलिशन फॉर्म में अगर आपको ग्लोबुल्स फॉर्म में लेना है तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। ग्लोबुल्स फॉर्म में छोटे छोटे ग्लोबुल्स आते हैं अलग अलग नंबर्स के, उसमें डाइल्यूशन मिक्स किया जाता है, और आप 6-6 ग्लोबुल्स मीन्स गोलियां दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। अनदर वन मेडिसिन इज पल्सटिला। पल्सटिला मेडिसिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑर्काइटिस के लिए, बट इसे स्पेशली तब लेना है जब पेशेंट को मम्स की प्रॉब्लम है। पहले उसको मम्स हुआ है पास्ट में उसको, अब मम्स होने के बाद उसको ऑर्काइटिस की प्रॉब्लम आने लगी है पेशेंट को, और उसके ऑर्काइटिस के कारण उसी सेम एरियाज में पेशेंट के क्या ग्रॉइन में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है पेशेंट को, ठीक है। बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है पेशेंट को, और फीवर के साथ साथ एक और बहुत ही पिकुलर इसमें सिम्टम्स है, फीवर के साथ साथ पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है उसके कारण वॉमिटिंग भी होती है, और नोजिया भी पेशेंट को होने लगता है। और क्या रहता है ऑर्काइटिस में, एपिडिडाइमाइटिस जो होती है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है पेशेंट को, और इसमें क्या रहता है येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है थ्रू पेनाइल, ठीक है। तो इन सभी सिम्टम्स के साथ आपको पल्सटिला मेडिसिन 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद टंग पर लेना है, ठीक है। अनदर वन मेडिसिन इज मर्कसोल। मर्कसोल जो मेडिसिन होती है स्पेशली जब पेशेंट को गोनोरिया, बहुत ज्यादा गोनोरिया की कंप्लेंट है, तो उस कंडीशन में बहुत समय से गोनोरिया हो रहा है और पेशेंट को डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में मर्कसोल पेशेंट को लेना है, 30 पोटेंसी में लेना है मर्कसोल। दिन में 1 बार, याद रखिए, ओनली 1 टाइम इन अ डे, 4 बूंद, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। ये सभी मेडिसिन थी ऑर्काइटिस के लिए। आई होप आज का मेरा ये टॉपिक ऑर्काइटिस का पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं डॉक्टर निकिता सैलानी जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच।